हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1। ठीक है, जिसका नाम क्या है, नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, आज इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे जो कि न्यू एनसीईआरटी को होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बाद में मैं क्या करूँगा, तीनों का कंपाइल वीडियो का मतलब होता है एक ही मिला करके मैं तीनों, मतलब इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ चैप्टर 1 का फुल सॉल्यूशन और 1.1 का, और चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का फुल जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसको एक ही साथ में मैं कंपाइल कर दूंगा, मिला करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सर चलते हैं कि नोइंग आवर नंबर्स, मतलब अपने नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बता दूँ। नंबर्स हमारे पास आप देखोगे तो कौन कौन से नंबर हम लोग यूज करते हैं अपनी पढ़ाई में। पहला नंबर यूज करते हैं 0, उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, उसके बाद ये 5 हो गया, इसको बोलते हैं 6, इसको बोलते हैं 7, इसको बोलते हैं 8, इसको बोलते हैं 9। और इतने ही नंबर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने जितने भी हम लोग चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर हम लोग यूज करते हैं, चाहे आप कितना भी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नंबर लिखा हुआ है 87,473 लिखा हुआ है, चाहे ये लिखा हुआ है 4,456 लिखा हुआ है। सारे के सारे नंबर इन्हीं से मिल करके बनते हैं। ठीक है, तो इन नंबर के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हमारा पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, कंपेयरिंग नंबर्स। मतलब हम लोग क्या करेंगे, नंबरों की तुलना करेंगे। तुलना का मतलब क्या होता है कि हम लोग पता करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो तुलना करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे पता करके कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान से कर देंगे तो इसमें 2 डिजिट यूज किया है, एक 9 और 2। इसमें देखा जाए कितने डिजिट यूज हुए, इसमें 3 डिजिट यूज हुए हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 डिजिट यूज हुआ है। यहाँ पर कितना, 1 2 3 4, यहाँ पर कितने डिजिट यूज हुए हैं, 4 डिजिट यूज हुए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने डिजिट यूज हुए हैं, 4 डिजिट यूज हुए हैं। तो सबसे क्लियर कट एकदम यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट यूज किए जाएंगे वो सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब सबसे ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, 87,000 कॉमा लगाते हैं यहाँ पर, 473 हो जाएगा। ये हमारे 5 डिजिट यूज किया गया, तो इसीलिए सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और अगर सबसे छोटा वाला नंबर देखा जाए तो सबसे छोटा कम डिजिट क्या किया गया है, 92, मतलब 2 नंबर यूज किया गया है, तो सबसे हमारा छोटा क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो उससे बड़ा क्या होगा, ये होगा, उससे बड़ा क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जब नंबर ऑफ डिजिट कम या ज़्यादा में रहेगा तो हम लोग आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग ध्यान से समझते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी नंबर को स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लार्जेस्ट वैल्यू में क्या करना, अरेंज करना। ठीक है, देखिए दिया इसका डिफिनीशन, अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द लार्जेस्ट वैल्यू। मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू को से लेकर के लार्जेस्ट वैल्यू तक लेकर के हमको जाना है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा क्या था इस एग्जाम्पल में, इसमें क्या था, 92 था, तो हमने 92 इसको लिख दिया। अब 92 से बड़ा क्या होगा, जिसमें 3 डिजिट यूज किया गया, जैसे 392, तो ये हमारा 392 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करें, देखिए ये यूज किया तो ऐसे ऐसे साइन लगाते हैं, ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर का साइन है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 4 5 6, मतलब 4456। उसके बाद फिर एक बार ऐसा लगाएंगे और ये हमारा हो जाएगा 87,473 हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर इसी को हम लोग को क्या करना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे इसको मैं बताता हूँ। अब चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर इस जस्ट इसका अपोजिट होता है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने जस्ट इसको उल्टा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 87,473, इधर बड़ा है तो बड़े वाले का साइन, जिधर का ये मुंह ओपन होता है, जैसे मुंह ओपन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर ये मिला हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4456, फिर इसको लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 392, और फिर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी तक हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ डिजिट क्या थे, मतलब ज़्यादा और कम में थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डिजिट क्या है, 4 है। क्या है, नंबर ऑफ डिजिट 4 ही है। देखिए इसमें भी 4 डिजिट है, 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 इसमें भी 4 डिजिट है। ठीक है, तो
अब देखिए यहाँ पर जब नंबर ऑफ जो मतलब डिजिट है वो सेम टू सेम, यहाँ पर ही 4 है, यहाँ पर ही 4 डिजिट 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 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप यहाँ पर देखेंगे, पहला देखेंगे 1 1, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है। इसका मतलब हमको ग्रेटेस्ट देखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप देखेंगे, यहाँ पे 1 है 1 है और ये 9 है 9 है 9 है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 से 9 9 बड़ा है, तो ये तीनों बड़े हो जाएंगे इन दोनों से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जब ये दोनों हमारा इक्वल आ गया तो फिर अगले स्टेप पे जाएंगे, ये 2 है, ये 0 है, ये 2 है। इसका मतलब कि ये 0 हो गया तो ये इन दोनों से क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब ये 2 और 2 क्या हो गया, इन दोनों से बड़ा हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 0, फिर अगला देखेंगे 92 आ गया, यहाँ पर 92 आ गया, फिर अगला देखेंगे ये 0 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पे 0 और 1 में कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है। तो सबसे ग्रेटेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 9210 इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 9210 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर सबसे छोटा देखा जाए तो ये तो हमारे बड़े वाले सबसे छोटा में देखा जाए तो ये 1 और 1 कॉमन मिल गया, फिर 9 और 9 भी कॉमन मिल गया, मतलब 19 यहाँ पर कॉमन मिल गया। अब अगला देखेंगे तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन हमको स्मॉलेस्ट चाहिए तो हमारा ये छोटा हो जाएगा। तो 1902 हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, या इसको हम 1902 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में देखिए अगर करना होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, तो सबसे छोटा हमको देखना, सबसे छोटा हमको मिल चुका है, कितना है 1902 है। उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा क्योंकि ये 19 वाला ही है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1920 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 1902 के बाद 1920 आ जाएगा। अब इन तीनों में देखा जाए इसके बाद क्या है, 92, ये 92, ये तो सबसे बड़ा था। अब इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, इन ये दो, ये छोटा है क्योंकि यहाँ पर 92 और यहाँ पे क्या है 90 है, तो ये छोटा हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे क्या, 9021 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको लिख देंगे 9201 और लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में हमारे पास जो सबसे बड़ा था उसको लिख देंगे, कितना था 9210 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा तो फिर जस्ट इसको अपोजिट लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे 9210 मतलब 9210, उसके बाद लिखेंगे 9200 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 9210 9201। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 9021। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर 1920 और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 1902 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आएगी। जब डिजिट हमारे सेम होंगे तब कैसे निकालते हैं, और जब डिजिट सेम नहीं होंगे तब हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। हमारा अगला पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर, ठीक है। मतलब हम किसी नंबर को कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दे दिया होगा, एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया गया 3 और दे दिया गया 1, तो आप इससे क्या क्या नंबर बना सकते हैं। इससे आप नंबर बना सकते हैं, एक 13 हो जाएगा और दूसरा नंबर क्या बना सकते हैं 31 बना सकते हैं। मतलब 2 नंबर से मिलाकर, 2 डिजिट से आपने मिलाकर क्या बनाया, 2 डिजिट आपने बना लिया, 2 नंबर आपने बना लिया, क्या बनाया 13 बनाया और 31 बनाया। इसी तरीके से आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे, आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज करके नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो बनाने का तरीका क्या है, दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, विदाउट रिपीटेशन, मतलब बिना रिपीटेशन नहीं करना, मतलब आपको नंबर यूज नहीं करना। जैसे यहाँ पे 3 1 है तो आप यहाँ पर 1 1 भी लिख सकते थे और 3 3 भी लिख सकते थे। इस तरीके से अभी आप बना सकते हैं, 11 भी बना सकते हैं और 33 बना सकते हैं। तो आप इसमें जब रिपीटेशन का अलाउ हो जाएगा, मतलब विथ रिपीटेशन हो जाएगा, तब हम लोग बनाएंगे, तब इसको यूज़ करेंगे। और अगर विदाउट रिपीटेशन मतलब कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन आप नहीं करेंगे, किसी नंबर को 2 बार आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो चलिए पहले विदाउट रिपीटेशन वाले को समझ लेते हैं, फिर विथ रिपीटेशन वाले को भी समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया होता है, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। जो भी छोटा नंबर होगा उसके बाद बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर आप लिख देंगे, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको लार्जेस्ट लिखना है तो बाद सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। यूज 4 5 2 3 डिजिट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। फॉर्म करिए, मतलब आपको 4 का, ठीक है, 4, 5, 2 और 3 का यूज करके आपको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और साथ ही साथ क्या बनाना है, लार्जेस्ट भी बनाना है। तो मैं बनाना सिखाता हूँ। स्मॉलेस्ट बनाने के सबसे पहले आपको क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। सबसे छोटा क्या है इसमें 2 है, आपने लिख दिया 2। उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 5 ही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब 2345 इसका आंसर। अगर लार्जेस्ट बनाना है तो उसको जस्ट उल्टा लिख देंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 4 है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा क्या है 3 है, फिर उससे छोटा क्या है 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लार्जेस्ट, मतलब 5432 हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा और 2345 क्या हो जाएगा हमारा
स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं विथ रिपीटेशन में, ठीक है। विथ रिपीटेशन क्या होता है इसको मैं समझा देता हूँ। जब रिपीटेशन आप अलाउ कर सकते हैं, मतलब रिपीट कर सकते हैं नंबर को, तब क्या होगा, द स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, रिपीट द स्मॉलेस्ट डिजिट, जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट होगा उसको आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर में क्या होगा, रिपीट द लार्जेस्ट डिजिट, जो सबसे बड़ा वाला डिजिट होगा उसको आप रिपीट कर दीजिएगा, आंसर हमारा मिल जाएगा। तो देखते हैं एग्जांपल क्या है, यूज 4 5 2 3, ठीक है। हमने वही सेम क्वेश्चन लिया, देखते हैं क्या होगा। अगर हमको स्मॉलेस्ट बनाना होगा तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए इसमें रिपीटेशन है, रिपीटेशन मतलब सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 2 है, और 4 डिजिट का बनाना है, तो 2 2 2 2 मतलब 2222 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे लार्जेस्ट पूछता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे लार्जेस्ट पूछता है तो सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, इसमें 5 है, और 4 डिजिट बनाने को बोला है तो 5555 लिख सकते हैं, मतलब 5555 इसका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। मतलब आप अच्छे समझ गए कि विदाउट रिपीटेशन कैसे बनाते हैं, और विथ रिपीटेशन मतलब रिपीटेशन का मतलब होता है दोहराना, किसी नंबर को बार बार आप रिपीट कर सकते हैं, आपको इस बात का परमिशन दे दिया गया है, मतलब आपको यूज करने के लिए दे दिया गया है, ठीक है। तो जब हमको परमिशन दे देगा तो हम सबसे छोटा नंबर ये बनाएंगे, ठीक है, ना कि ये वाला बनाएंगे 2 3 4 5। ये तब होगा जब रिपीटेशन अलाउ, विदाउट रिपीटेशन मतलब रिपीटेशन नहीं चाहिए। यहाँ पर रिपीटेशन दिया गया तो ये हमारा रिपीटेशन वाले में नहीं आएगा, ठीक है, विथ रिपीटेशन वाले में नहीं आएगा। यहाँ पर अगर विदाउट रिपीटेशन होता जिससे पहले वाले में समझे थे तो हमारा आंसर ये वाला हो जाता, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए समझते हैं प्लेस वैल्यूज़, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होता है मैं आपको बता दूं, आप बचपन में पढ़े होंगे। पहला इसको बोलते हैं 1 प्लेस, ठीक है, तो इसको बोलेंगे 1। इसको क्या बोलते हैं 10 प्लेस, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 10 प्लेस, ठीक है। 1 या 10 लिख सकते हो, 1 10। इसको क्या बोलेंगे 100 प्लेस, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 100 प्लेस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1000 प्लेस, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1000 प्लेस, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 10,000 बोलते हैं, ठीक है। ये बातें आपको पता होंगी, मैंने इसी बस इसमें लिख दिया था, ठीक है, ताकि आपको ये रिवाइज हो सके, ठीक है। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में ये 1 प्लेस पे होता है, तो 1 प्लेस पे लिखने के क्या करते हैं हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो सीधा यहाँ से लिखते हैं 1 10 100 1000 10,000, मतलब 4 पे कितने पे आ रहा है ये, इसका पोजीशन क्या पे है 10,000 पे, तो लिखेंगे क्या 4 × 10,000, मतलब यहाँ पर 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सिंपली। उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 7 दिया हुआ तो क्या करेंगे, मैं प्लस की साइन को क्या करता हूँ डेढ़ से लगाता हूँ, ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कौन से प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 × 1000, ठीक है, कॉमा लगा के 1000 लिख देंगे, क्लियर। उसके बाद फिर प्लस का निशान लिख देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है 3 है, तो कौन से प्लेस पे है 1 10 100 100 पे, तो क्या लिखेंगे 3 × 100 प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस के बाद क्या लिखेंगे 8 × 1 × 10, मतलब 1 और 10 प्लेस पे, मतलब 8 × क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 प्लेस पे। उसके बाद प्लस, फिर प्लस की साइन लगाएंगे यहाँ पर, और लास्ट में क्या बचा 1 बचा, 1 प्लेस, तो 1 को सीधा आप लिख सकते हैं 2, या तो 2 × 1 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई हो, एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार इसको रिपीट भी मैं कर दे रहा हूँ। देखिए अगर 10,000 प्लेस पे तो 4 × 10,000, 1000 प्लेस पे तो 7 × 1000, 100 प्लेस पे तो 3 × 100 प्लेस पे हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर प्लस 8 × 10 प्लेस पे है तो 10 का मल्टीप्लाई, और 2 पर है तो 1 प्लेस पे है तो 2 × 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा लार्जर नंबर, ठीक है। चलिए कुछ इस बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखिए अगर नंबर ऑफ डिजिट क्या सिंगल 1 अगर डिजिट है तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, उसको हम लोग पता करते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 0 हो जाएगा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा 0, और लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 2 डिजिट नंबर यूज किया जाए तो क्या हो जाएगा मतलब 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 2 डिजिट का 10 हो जाएगा, और सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो लार्जेस्ट नंबर में अगर +1 किया जा रहा है, अगर स्मॉल 1 डिजिट में अगर लार्जेस्ट नंबर में अगर +1 किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर का 2 डिजिट मिल जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, और 3 डिजिट का अगर लार्जेस्ट नंबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 4 डिजिट का देखा जाए स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो कितना हो जाएगा 999, और ये हो जाएगा 9। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 9999। 5 डिजिट का कितना हो जाएगा, 5 डिजिट का हो जाएगा हमारे पास 10,000। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 9999
9 मतलब 99,999 हो जाएगा। 6 डिजिट का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, वंस टेंस 100 1000 10,000 1 लाख। ठीक है, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 नाइन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 9,99,999 ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 7 का देखा जाए तो कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं 6 जीरो। ठीक है, इसको बोलते हैं 10 लाख। ठीक है, उसके बाद 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 9 बार 7 हो जाएंगे, मतलब 7 टाइम्स 9 हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 9 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 99,99,999 हो जाएगा। अगर 8 डिजिट का देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 7 जीरो हो जाएंगे इनके लास्ट में। ठीक है, तो 4 5 6 7 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 999, 4 बार 9 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, तो ठीक है, तो 9 करोड़ 99,99,999 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास 2 नंबर सिस्टम, हम लोग दोनों को समझेंगे बहुत अच्छे से बच्चों। ये क्लास 6 का बहुत ही अच्छे से उसको समझेगा। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम देखिए क्या कहता है, पहले होता है वंस टेंस 100, फिर यहाँ पर कॉमा लगता है, 1000 10,000, फिर कॉमा लगता है, लाख 10 लाख, फिर कॉमा लगता है, करोड़ 10 करोड़ होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, जो कि लाख में जाता है और करोड़ में जाता है। ठीक है, 10,000 तक इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम दोनों सेम होता है। उसके बाद ये लाख हो जाता है, इधर आता है क्या, ये मिलियन और बिलियन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखिए इसका कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। यहाँ पर देखिए कॉमा दिया हुआ है 1 2 3, मतलब 3 के बाद कॉमा, उसके बाद फिर 2 के बाद कॉमा लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, आइए समझते हैं। देखिए दिया 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 करोड़ 3 करोड़। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है 45, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 लैक्स 45 लाख। अब यहाँ पे देखिए 1 टेंस 100 1000 10,000, उसके बाद क्या हो जाएगा 63, क्या हो जाएगा 63,000। ठीक है, उसके बाद क्या बचा 246, तो क्या लिखेंगे 246। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा, आप आसानी से इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं किसमें, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम बस यही चीज़ क्या हो जाती है, बदल जाती है, लाख से मिलियन में आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है 1 टेंस 100 1000 10,000 10,000 तक क्या होता है इंडियन में और इंटरनेशनल में, दोनों में क्या होता है, सेम होता है। बट जैसे ही आगे चलते हैं 1000 100,000 10,000 के बाद क्या चलते हैं, यहाँ पर क्या होता है 100,000 हो जाता है, उसके बाद मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियंस में बदल जाता है। ठीक है, बस इतना सा फर्क होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और बच्चों एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर नोट जरूर बनाएगा। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से इसको कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर दिया 1। अब देखिए कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कॉमा कैसे लगाते हैं, 3 के बाद कॉमा और फिर 3 के बाद, मतलब इंटरनेशनल में 3 के बाद कॉमा लगाते जाते हैं। इंडियन में क्या करते हैं, पहले 3 पे कॉमा लगाते हैं, फिर 2 पे कॉमा लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हर बार 3 के बाद, जैसे यहाँ पर देखिए 3 के बाद फिर 3 डिजिट के बाद 3 पे, फिर आगे 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। देखिए क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1 टेंस 100 1000 10,000 100,000, उसके बाद क्या होगा मिलियन 10 मिलियन। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या 34 मिलियन, क्या लिखेंगे 30 THIRTY 34 मिलियन कॉमा 500 ये 563 है, तो 563,000। ठीक है, 563,000 हो जाएगा। यहाँ पर 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लिखना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो 563,000, उसके बाद क्या लिखेंगे 246 लिखेंगे, क्या
246। ठीक है, उम्मीद करते बात आपको समझ में आ गई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, मतलब कन्वर्जन करेंगे, जैसे हम लोग लेंथ को कन्वर्ट करते हैं किसमें, किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लेंथ को पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ लेंथ करेंगे, क्या होगा, किलोमीटर से अगर आपको मीटर में जाना हो तो क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। मीटर से अगर आपको सेंटीमीटर में जाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आपको सेंटीमीटर से अगर मिलीमीटर में जाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में अपोजिट आना तो क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा। सेंटीमीटर से आपको मीटर में आना हो तो क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। और अगर आपको मीटर से अगर किलोमीटर में जाना हो तो क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, आइए कुछ बातें और समझ लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख सेंटीमीटर हो जाते हैं। ठीक है, अगर 1 मीटर में देखा जाए तो कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 मिलीमीटर होते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 521 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, इसको हम लोग को क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि मीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ठीक, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट 521 इंटू 100, और क्या हो जाएगा, ये हम ब्रैकेट लगा के बाहर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 52100, और ये हमारा सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर दिया 8000 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमको सेंटीमीटर से अगर मीटर में आना होता है तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर से अगर हमको मीटर में होता है तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ 8000, और 8000 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ वेट को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर वेट में क्या करते हैं, किलोग्राम से अगर ग्राम में जाते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर ग्राम से आप सेंटीग्राम में जाते हैं तो 100 से 1000 से, देखिए किलोग्राम में से ग्राम में जाते हैं, किलोग्राम से अगर ग्राम में जाते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करना होता है। और ग्राम में से अगर हम सेंटीग्राम में जाते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर सेंटीग्राम में से अगर हम क्या करते हैं, मिलीग्राम में जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, मिलीग्राम से अगर सेंटीग्राम में जाते हैं तो 10 से डिवाइड करना होगा। सेंटीग्राम में से अगर हम क्या करते हैं, ग्राम में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करना होगा। और अगर ग्राम से हम किलोग्राम में जाते हैं तो 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम में कितने होते हैं, 100 सेंटीग्राम होते हैं। और 1 सेंटीग्राम में कितने होते हैं, 10 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ 28 kg कन्वर्ट इंटू ग्राम। अगर 1 kg अगर 1000 ग्राम का है तो 28 kg कितने का हो जाएगा, 28 इंटू 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28000 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 7000 मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को क्या करेंगे, मिलीग्राम को चेंज करना किसमें, ग्राम में। तो अगर हमको मिलीग्राम से अगर ग्राम में जाए तो सबसे पहले सेंटीग्राम में जाना होगा। तो 7000 को क्या करेंगे, पहले 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 700 सेंटीग्राम आ जाएगा। ठीक है, 700 सेंटीग्राम आ जाएगा। अब फिर से सेंटीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। तो 700 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा लीजिएगा। इसके बाद देखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम भी देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, किलो लीटर से अगर आपको लीटर में जाना है तो क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर लीटर से आपको मिली लीटर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। उसी तरीके से अगर आपको मिली लीटर से लीटर में आना है तो 1000 का डिवाइड करेंगे। और अगर लीटर से आपको किलो लीटर में आना है तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए 1 किलो लीटर में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है, और 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिली लीटर होता है, 1000 ml होता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। 27 लीटर को किस में चेंज करना है, मिलीलीटर में। तो क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27 इंटू कितना हो जाएगा, 1000, और 1000 का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 27000 मिलीलीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं 72000 मिलीलीटर को किस में करना है, लीटर में चेंज करना है। तो क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर 72000 को क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा हमारा 72 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते
करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है, मतलब अब कुछ चीज़ें आपको याद करना है, उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगर 100 देखा जाए तो उसमें कितने 10 होते हैं, उसमें 10 टेंस होते हैं। ठीक है, 10 के नोट कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, मतलब 10 टेंस होंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कितने 100 होंगे 1000 में, तो 1000 में कितने 1000 होंगे, 10 10 होंगे, 10 100 होंगे, सॉरी 10 100 होंगे, कितने होंगे 10 100 यहाँ पर होंगे। तो 1000 में कितने 100 होंगे, 10 100 हो जाएंगे। अगर देखा जाए 1000 में कितने टेंस होंगे, तो देखेंगे टेंस कितने हो जाएंगे, टेंस इंटू मतलब 100 टेंस हो जाएंगे, कितने हो जाएगा 100 इंटू टेंस हो जाएंगे। 10 कितने हो जाएंगे उसमें, 100 10 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, 1 लाख में कितने 1000 होंगे, 100,000 होंगे। ठीक है, 100 और कितने 1000 होंगे, 1000 कितने होंगे, 100 1000 होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितने 100 होंगे, तो 1000 100 होंगे, कितने होंगे 1000, अगर 100 हो जाएंगे आपके पास, मतलब 1000 100 की नोट हो जाती है, 100,000 की नोट होगी तो आप उसके पास कितने हो जाएंगे, 1 लाख रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 1 करोड़ में कितने हो जाएंगे, 100 लाख होंगे, मतलब 100 के कितने होंगे, लाख में होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लाख लिख सकते हैं। ठीक है, तो 100 अगर लाख होंगे, मतलब 1 लाख का अगर नोट होता बाई चांस, तो कितने होते, 100 होते तो कितने हो जाते, 1 करोड़ हो जाते। उसके बाद 10,000 कितने होंगे, मतलब 10,000 होंगे। ठीक है, इसका मतलब 4 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, तो 4 और 3। ठीक है, समझ में आ गया वो सभी को, मतलब कि 10,000 के नोट होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा वो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपये हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, हमने क्या किया, पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझाया, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। और ये जो बेसिक क्लास थी, जो इंट्रोडक्शन क्लास था, इसमें मैंने पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। आप अच्छे से उसको देखिएगा, सारा नोट्स जरूर बनाइएगा बच्चों, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छे से क्या करें, रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा बच्चों। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को, और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइक करने से मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो आप 7355760679 पर आप मैसेज करिएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कोई सी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस नंबर पे 7355760679 पर अगर आप मुझे मैसेज करते हैं, अपना नाम बताते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं ये बताते हैं, और अपना क्वेश्चन भेजेंगे, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जल्द से जल्द आपको उस सॉल्यूशन को भेजूंगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से। तब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।